हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड्स, दैट इज़ यूपीएससी पेपर वन एनालिसिस। जो कि आपका जो यस्टरडे में जो पेपर हुआ है पेपर वन जीएस का यूपीएससी का 4 अक्टूबर कल की तारीख थी। तो वहाँ पर आपको 9:30 से 11:30 बजे तक जो पेपर हुआ है आपका, उस पेपर का एनालिसिस हम इन शॉर्ट एनालिसिस हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आपको आए थे, इजी थे या हार्ड थे, और लेवल कैसा था, क्वेश्चंस का मॉडरेट लेवल थे या हार्ड लेवल थे, है ना, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, और किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड्स। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि अगर आप 22 का, 23 का, 21 का प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी का, तो ये एनालिसिस आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज आप अपना समय सिर्फ इसी वीडियो में डाल दीजिए कि एनालिसिस आपको करना है पेपर वन का, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। क्योंकि अगले साल जब आप देंगे यूपीएससी प्रीलिम्स को, तो आप वैसे कैसे ना आप एकदम वो कीवेज को ध्यान में रखकर आप स्टडी करो, वो कीवेज को ध्यान में रखकर आप अपना प्रिपरेशन करो, फिर बाद में आपका रिजल्ट्स में आपको बहुत इफेक्ट नज़र आएगा माय फ्रेंड। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम यूपीएससी पेपर वन जीएस का एनालिसिस। तो शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स के। अब हमने देखा था कि ये पेपर जब कल हुआ 9:30 से 11:30 बजे तक, तो अभी इतना बताना, अभी डायरेक्टली बताना ठीक नहीं है कि ये पेपर कैसा था, हार्ड लेवल का था या मॉडरेट लेवल का था। पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक लेवल लगी इस पेपर को देखने के बाद कि मॉडरेट लेवल के ज़रा सा ऊपर का ये क्वेश्चंस था, ये लेवल था इस क्वेश्चन पेपर्स का, है ना। मॉडरेट से ज़रा सा हार्ड के नज़दीक, थोड़ा हार्ड लेवल से नज़दीक ये लेवल था इस क्वेश्चंस का। इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर फिर क्या आता ना, हम सिर्फ यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। एनालिसिस करेंगे हम प्रीलिम्स पेपर वन जीएस का, और हम उसके बाद में अगले वीडियो में कीवेज को डिस्कशन करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट कीवेज क्या होते हैं पेपर वन के, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि एनालिसिस कैसा है इस पेपर वन जीएस का, किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आए थे और किस तरह से पूछे गए थे यूपीएससी में। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर आप क्वेश्चन पेपर देखो तो माय फ्रेंड्स, उसमें सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, बायोचार, जीरो टिलेज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मस्क डियर, ऐसे कई इन्वायरमेंट पर क्वेश्चन आए थे। बट ये आप क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, समझ लो। आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया है कि व्हाट इज सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या होता है, व्हाट इज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, ऐसे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। कंसेप्चुअल बेसिस पर ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं यहाँ पर, कंसेप्ट के बेसिस पर यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले टाइम बोला ही था कि यूपीएससी आपके रोट लर्निंग को नहीं देखता, आपके कंसेप्ट को देखता है, कहाँ पर आपके कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पर पेपर वन में अगर आप एनालिसिस करो, आप देखो, तो आपको क्या देखना है कि वहाँ पर कंसेप्ट बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, समझ लो। बेसिक्स पर भी ज़्यादा से क्वेश्चन नहीं आए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन कंसेप्ट पर आए हैं और एप्लीकेशन बेसिस पर आए हैं। ये डायरेक्टली आपको पूछा नहीं हुआ है व्हाट इज़ जीरो टिलेज, व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें माय फ्रेंड्स, तो आपको 6 शेड्यूल के क्वेश्चन आए थे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस शेड्यूल्स के अंदर आया है। बट ये डायरेक्टली आपको पूछा नहीं हुआ है, मैं जैसा बोल रहा हूँ डायरेक्टली आपको पूछा नहीं है ना। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन बेसिस पर पूछा है ये क्वेश्चंस के। आपको देखना है कि कंसेप्चुअल बेसिस पर ज़्यादा क्वेश्चन है और एप्लीकेशन बेसिस पर ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं पेपर वन के। अब तक के एनालिसिस जब हमने की है तो वहाँ पर कंसेप्चुअल बेसिस पर ही ज़्यादा क्वेश्चन हमारे दिखे हैं, है ना। और मस्क डियर, जैसे कि मस्क डियर पर भी क्वेश्चन आए थे। इन्वायरमेंट पर बड़े ज़्यादातर क्वेश्चन इन्वायरमेंट पर आए हैं, साइंस पर आए हैं, हम आगे देखेंगे ही। और फिर क्या है ना, कावेरी रिवर, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसान क्रेडिट कार्ड पे क्या होता है ना, ये कहाँ यूज़ होता है किसान क्रेडिट कार्ड का, है ना। और यहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं, यहाँ यूज़ होता है, बट वो ऑप्शन कन्फ्यूजिंग ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पर कंसेप्चुअल बेसिस पर ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। आपको अच्छे से स्टडी, जिसने अच्छे से स्टडी किया होगा उससे अच्छा ही पेपर गया होगा। बट यहाँ पर मुझे यहाँ पर एनालिसिस लग रहा है कि ये पेपर वन का जो पेपर था ये जीएस का, तो वो थोड़ा मॉडरेट लेवल से थोड़ा ऊपर वाला था, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो ना कि आपको अगर प्रिपरेशन करते हो आप, समझ लो, अगर आप 21 का यूपीएससी देना चाहते हैं, 2023 की यूपीएससी देना चाहते हैं, 2022 का देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है माय फ्रेंड्स। अब अगर सीधे डायरेक्शन से पढ़ोगे, अच्छे डायरेक्शन से पढ़ोगे, तो आप वहाँ पर इजीली क्रैक हो सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हम यहाँ पर पेपर वन में अगर देखें तो कंसेप्चुअल बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं
और ज़्यादा सर मीन्स नियरली सभी क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेसिस पर है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बेसिक्स पर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कंसेप्ट्स को पकड़ के ही यहाँ पर यूपीएससी ने आपको क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आप 21, 22, 23 का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप देना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो 22 में देने के लिए, 23 में देने के लिए यूपीएससी और 21 में देने के लिए, तो आपको डायरेक्शन होना ज़रूरी है। तो आपको राइट डायरेक्शन कहाँ से मिलेंगे माय फ्रेंड्स के? आपको मिलेंगी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स से, समझ रहे हो। अगर आपको राइट डायरेक्शन चाहिए उस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स तो स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू ही आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली बुक से स्टडी नहीं कर सकते, समझ रहे हो। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम्स की बात करो तो हम किसी भी एग्ज़ाम्स का अगर देखते हो तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसमें आपको पता है, हमें पता है कि यूपीएससी ज़्यादा से क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, बट आपको फॉर्मेट तो मालूम हो जाएगा वहाँ से। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सीधे एनालिसिस करते हैं और अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स के आप कंपैरिजन करते हैं माय फ्रेंड, तो आपको क्या होता है ना, तो वहाँ पर आपको फॉर्मेट पता चल जाता है और क्वेश्चन की आपको स्ट्रेटजी पता चल जाती है कि कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, कंसेप्चुअल बेसिस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, और एक ही क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन, यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन वहाँ पर एक ही क्वेश्चन में आपको पूछता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन में आपको 250-300 क्वेश्चन आपको पूछता है, सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं पूछता, मीन्स एक क्वेश्चन में 2 से 3 पॉइंट्स आपको पूछता है। और ऑप्शंस तो ऐसे देते हैं यूपीएससी वाले कि वहाँ पर वो आपको कन्फ्यूजन कर देते हैं, समझ रहे हो। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका, तो इसलिए आपको राइट डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो राइट डायरेक्शन आपको कहाँ से मिलेंगे माय फ्रेंड्स? तो वो मिलेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, अच्छे से स्टडी करोगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का, तो आप इजीली क्रैक हो सकते हैं एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर एक एनालिसिस पेपर 1 जीएस का ये था कि यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कंसेप्चुअल बेसिस पर ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और जो मैं आपके स्क्रीन के सामने जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। बट यहाँ पर डायरेक्टली आपको पूछा नहीं हुआ है व्हाट इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, व्हाट इज स्ट्रीम्स एंड व्हाट इज़ एफडीआई। तो वहाँ पर डायरेक्टली नहीं पूछा गया, एप्लीकेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एप्लीकेशन बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कंसेप्ट के बेसिस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए कि जिसके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे अच्छी तरह, जिसने स्टडी किया होगा, तो वहाँ पर वो अच्छे से मार्क ले सकता है, क्वालिफाई हो सकता है मेंस के लिए, और पास हो सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप आगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना चाहते हैं 21 में, तो आपको राइट डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर स्ट्रिक्टली फॉलो करें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से पढ़ें और एनालाइज करें खुद को भी कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका कहाँ पर वीक एरियाज है। तो वहाँ पर अगर आप किसी भी टॉपिक में वीक नज़र आते हो तो वहाँ पर आपको 100% क्वेश्चन आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग सिस्टम्स भी आपका अवॉइड करना है, समझ रहे हो। अगर आपको ये कंसेप्चुअल बेसिस पर क्वेश्चन आए तो आपको निगेटिव मार्किंग सिस्टम अवॉइड करना ही करना है। अगर आप वो कोई भी गलत आंसर ले लेते हो आपको 0.33 मार्क्स आपके चले जाते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, और यहाँ पर जो भी आपके पॉइंट्स दिए हैं जैसे कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफिल्स, बायोचार, जीरो टिलेज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मस्क डियर, और हो गए कावेरी रिवर, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, किसान क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टीएमसी एफडीआई, इस टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा पेपर 1 पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ रहे। अब तक के एनालिसिस में तो यही कहा जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एनवायरनमेंट पर। और अगर आप देखोगे तो माय फ्रेंड, तो हर साल साइंस और एनवायरनमेंट के टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी साल वही आपको फॉर्मेट दिखेगा कि साइंस और एनवायरनमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, जो कि इतने आसान नहीं है, समझ रहे हो। मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि साइंस और टेक्नोलॉजी पर भले ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, पिछले साल भी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, उसके प्रीवियस ईयर में भी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, बट ये साल भी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, बट यहाँ पर इतने इजीली आपको नहीं दिख सकते कि मीन्स आपको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते उस क्वेश्चंस को। साइंस और एनवायरनमेंट पर बड़े ही हार्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बेसिस पर क्वेश्चन है, आपको सीधे से कंसेप्ट को क्लियर करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पर साइंस एंड एनवायरनमेंट पर भले ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, बट वहाँ पर इतने आसान नहीं है, थोड़े मॉडरेट लेवल से ऊपर के क्वेश्चन आए हैं, और वहाँ पर सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कन्फ्यूजिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस ज़्यादा है इस पेपर 1 जीएस में। तो अब क्या होता है ना, जिस भी एस्पिरेंट्स ने अच्छे से सभी कंसेप्ट्स को पकड़ के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो करके अगर ये स्टडी किया हुआ तो उसके लिए बहुत ही आसान आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि माय फ्रेंड्स के WTI पर भी क्वेश्चन आए थे, बेंजीन पोल्यूशन पर भी क्वेश्चन आए हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी क्वेश्चन आए। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है माय फ्रेंड्स, इट इज़ रिलेटेड टू द माय फ्रेंड्स डिजिटलाइजेशन, समझ रहे हो।
डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजिटलाइजेशन में क्या सुधार हुए हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधारित हुआ है। और G20 नेशंस, ये तो जनरल टॉपिक से आए हैं। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स यहाँ पर पूछे गए हैं। हर एक टॉपिक पर आप देखोगे तो वो प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड है, प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अच्छे से स्टडी करना है आपको। अगर आप 21 का देना चाहते हो एग्जामिनेशन, 22 का देना चाहते हो या आगे 23 का देना चाहते हो, तो हर साल तो निकलती ही रिक्रूटमेंट पर। आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होना है तो आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, हर एक कंसेप्ट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, है ना। हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बोल सकते कि पेपर 1 जो होता कल हुआ है पेपर 1, तो वो आपको क्या होना डायरेक्टली आपका बहुत ही मुश्किल होगा। नहीं, आपको हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते जब तक हम पूरा एनालिसिस नहीं करते। जब हम पूरा एनालिसिस करेंगे तब हम समझेंगे कि यहाँ पर आपको हार्ड लेवल का था या मॉडरेट से थोड़ा ऊपर लेवल तक। तो जब मैंने एनालिसिस किया कल इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पेपर 1 का, तो मुझे मालूम हुआ कि मॉडरेट लेवल से थोड़ा ऊपर था। ये जो क्वेश्चंस लेवल के थे वो मॉडरेट लेवल से थोड़े ऊपर थे। और हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटिकल साइंस है, जैसे देखा गया कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इस पर कम परसेंटेज में क्वेश्चन पूछे गए थे। ज़्यादा परसेंटेज पे आपके साइंस पर पूछे गए थे और एनवायरनमेंट पर पूछे गए थे। बट वो इतने आसान नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल है। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। जिस टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स पर ही रहेंगे माय फ्रेंड, वो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ही रहेंगे। जिससे आप उसे अच्छी तरह पढ़ते हैं तो आपको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। बट आपका कोई प्रिपरेशन नहीं है तो वहाँ पर आप डायरेक्टली ब्लिक हो जाते हैं, आप वहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते वो क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटी की बात करें, तो वहाँ पर पेपर 1 जीएस में प्रियम्बल पर क्वेश्चन आए थे। व्हाट इज़ प्रियम्बल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो आप डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं बोल रहे, मैं जैसा बोल रहा हूँ कि वहाँ पर मैं आपको सीधे सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि वह सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं आए थे यूपीएससी में पेपर 1 में। तो आपको घुमा फिरा के एप्लीकेशन बेसिस पर, है ना, ये साल पर वो साल पर ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर आए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर आए हैं, वेलफेयर सिस्टम पर आए हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आए हैं, प्रेसिडेंट पर आए हैं और जुडिशरी पर भी आए हैं। तो हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आए हैं माय फ्रेंड्स। तो बट इस एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आए हैं। मीन्स अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आए हैं। और गांधी जी रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं, महात्मा गांधी जी के रिलेटेड भी मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आए हैं कि वहाँ पर बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं महात्मा गांधी जी के बेसिस पर और करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी। और पॉलिटी की बात करें तो आपके सामने जो दिख रहा है प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेलफेयर सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी पावर। तो यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन इस टॉपिक पर आए हैं। बट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर समझता हूँ ना, मैं डायरेक्टली आपको एनालिसिस देता हूँ कि ये मॉडरेट लेवल से थोड़ा ऊपर का था ये क्वेश्चन का लेवल कल के पेपर्स का। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे यहाँ पर कि फंडामेंटल राइट्स पर भी आए थे, प्रेसिडेंट पर भी आए थे और जुडिशरी पावर पर भी आए थे माय फ्रेंड, कि मॉडरेट लेवल के ऊपर था। साइंस एंड इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट पर ज़्यादा से क्वेश्चन आए थे। तो माय फ्रेंड के इकोनॉमिक पर भी ज़्यादा से क्वेश्चन आए थे और इन्वायरमेंट और साइंस, ये तीनों टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। बट वो आसान नहीं थे सॉल्व करना, बहुत ही क्या होता है ना, थोड़े मुश्किल थे, नामुमकिन नहीं थे बट थोड़े मुश्किल थे। अगर आप कंसेप्ट सीधे से क्लियर होंगे तो आप डायरेक्टली उसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको आसान गया होगा। आई होप आपको आसान गया होगा। तो अगले वीडियो में यहाँ पे ऐसे प्रीलिम्स 2020 के इंपॉर्टेंट कीवेज को डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड्स। क्या कीवेज है इंपॉर्टेंट, तो उस कीवेज को पकड़कर आप 21 का, 22 का, 23 का क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।